पैराडॉक्स यानी ऐसे सवाल जो विरोधाभास पैदा करते हैं। इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। पैराडॉक्स वो प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन उसका जवाब स्वीकार न किया जाने वाला और विरोधाभासी होता है। पैराडॉक्स को कई लोग अमान्य तर्क भी कहते हैं, लेकिन ये हमारी सोच को बढ़ावा देते हैं और इंसान की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोचने के लिए ये पैराडॉक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले 5 पैराडॉक्स के बारे में। लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो जो कुछ भी कहता है वो सब झूठ है, तो अब सच में वो रोजाना झूठ ही बोलता है, तो उसके झूठ बोलने वाली बात सच है। और इस हिसाब से तो वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो रोजाना झूठ बोलता है ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया। तो ये बात उसके विधान से विरोधाभास पैदा करती है, जिसे हम लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को वकालत सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उनको प्रार्थना किया कि वो उसे वकालत सिखाए, लेकिन वो उनकी फीस तब देगा जब वो वकील बनकर अपना पहला केस जीतेगा। और प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब एग्जाम को फाइट करके किसी तरह वो लड़का वकील तो बन गया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक केस भी नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने फीस मांगी तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहला केस को जीतने के बाद शिक्षक को उनकी फीस देने वाला था और अभी तक वो कोई केस लड़ा ही नहीं था। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस लेने के लिए कोर्ट में उस विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में कहा कि अगर ये केस मैं जीतता हूं तो कोर्ट के नियम के अनुसार इसे मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं अपना केस हार जाता हूं फिर भी इस लड़के को मुझे मेरे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे अपनी पहली केस जीतने पर मुझे वकालत सिखाने की फीस देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सा पैराडॉक्स है। यहाँ तो लगता है किसी भी हालत में उस विद्यार्थी को प्रोफेसर के पैसे देने ही देने हैं, लेकिन अपनी सोच पे जरा और जोर दीजिए और पैराडॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए। अब विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट में उत्पन्न होता है। उस लड़के का कहना यह है कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो कोर्ट के नियम के अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, और अगर ये केस मैं हार जाता हूं तो भी प्रोफेसर को मुझे उनकी फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त में यह तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूंगा तो ही मैं उनके फीस के पैसे दूंगा। इस तरह प्रोफेसर और वो विद्यार्थी अपनी अपनी कही बातों से विरोधाभास पैदा करते हैं। इस पैराडॉक्स का आविष्कार पौराणिक ग्रीस के फिलोसोफर ने किया था। द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कहा जाता है इस पैराडॉक्स को एवेरस नाम के फिलोसोफर ने 12वीं शताब्दी में रचा था। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी है कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते तो उनका सर्वशक्तिमान होने का कथन गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को भगवान उठा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई ना उठा सके। तो इस तरह से वो पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है। इस दिमाग चकरा देने वाले पैराडॉक्स को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स काफी मशहूर और चर्चित है क्योंकि ये टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने भूतकाल में जाता है और अपने ही दादा और दादी को मिलने से पहले ही वो अपने दादाजी को मार देता है, तो इस हालत में उसके पिताजी का भी जन्म नहीं हो पाएगा और उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स और कुछ साइंटिफिक समीकरणों के चलते ही भौतिक शास्त्र स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी भी नहीं कर सकते।
स्मोलेंस पैराडॉक्स। मान लीजिए कि एक रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के 3 दोस्त एडवेंचर के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं है, तो दोनों ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति की पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि सी को जब रेगिस्तान में प्यास लगे तो वह पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की ये प्लानिंग बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरह से सी को मारने की साजिश बनाता है। बी ने सी की उस पानी की बोतल में एक छेद बना देता है, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से सी को पानी न मिलने पर मौत हो जाए। अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग इंप्लीमेंट करके ये तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं और आखिरकार पानी न मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है और सवाल ये पैदा होता है कि सी के मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर ए ये कहता है कि सी ने मेरा जहर पिया ही नहीं, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। अब इस कसमकस में आखिरकार सी तो मर गया और कानून की नजर में ए और बी दोनों के दोनों मर्डर का प्लान करने के लिए गुनहगार थे। लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, ये गुत्थी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। तो कैसा लगा आपको हमारे इस दिमाग को चकरा देने वाले 5 पैराडॉक्स? आप हमें कमेंट करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।